बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिलता है और अब एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस बार भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ट्रेन अब छूट चुकी है, अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, लालू जी के शासनकाल में हमने कई चुनाव जीते और अब विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को 15 साल बिहार में शासन करने का मौका मिला और देश में 60 साल, लेकिन अब वो जनता की नजरों से गिर चुके हैं। भाजपा विधायक ने ये भी कहा कि हम 2005, 2009, 19 और 2020 और 2024 में चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में विपक्ष का कोई भी बयान बेकार है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा 225 से 230 सीटों के साथ फिर से जीत हासिल करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी खुद भी किया। उनकी घोषणाएं हमेशा पूरी होती है और कोई भी लंबित नहीं रहती। अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को भी तो 15 साल शासन मिला था बिहार में शासन करने का, देश में भी 60 साल किए। अब विपक्ष के ट्रेन छूट चुका है, अब उनको कोई घूम के देखने वाला नहीं है जनता। अब तो लालू जी के रहते ही हम जीते, 5 जीते, 9 जीते, 10 जीते, मान लीजिए 15 में फिर नीतीश जी थे नेता, उनके साथ फिर 20 जीते हैं, 19 जीते हैं, 24 जीते हैं। तो लालू जी के कहने का कोई मतलब है? 225 अब 25 से 30 फिर से नीतीश। चुनावी घोषणाएं नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। कोई भी ऐसी घोषणा लंबित नहीं है। इसीलिए समग्र विकास की परिकल्पना है और भागलपुर को बहुत अच्छा स्वागत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर आगमन को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि यहाँ लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डा मैदान पर आएंगे और उनके स्वागत में लाखों लोग जुटेंगे। उनकी योजनाओं ने बिहार के विकास में जो बदलाव लाए हैं उसे लेकर जनता बेहद खुश है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को हवाई अड्डा मैदान भागलपुर में आ रहे हैं। किसान, छोटे मझोले किसान जो हैं, जिनको सम्मानित किए प्रधानमंत्री, साल में 6,000 रुपया दे करके 2-2 हज़ार की किस्त है जो 3 बार दिया जाता है। इस देश में 90% छोटे किसान हैं जो 10 कट्ठा, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ तक ज़मीन जोतते हैं। उनमें खुशहाली आवे, वो साहूकार के चंगुल से निकलें, सूद पर पैसा नहीं लें, इसलिए उनको सम्मान के रूप में 2,000 रुपया 3 किस्त में दिया जाता है। उसी की 19वीं किस्त भागलपुर से जारी करेंगे और भागलपुर एक प्रमुख शहर है बिहार का और इसके विकास के लिए चाहे सड़क हो, बिजली हो और यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी बड़ी लंबित मांग है, उस संबंध में भी कुछ यहाँ वो करेंगे, इसलिए आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति। उन्होंने जो किया है, मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, किस तरह सड़कें बनी हैं, किस तरह लोग बाढ़ में घिरे रहते थे, 6-6 महीना घर से नाव पर निकलते थे, लेकिन यहाँ की जनता तत्पर है। और नौगछिया में जो 2 विधानसभा है, बिहपुर और गोपालपुर, वहाँ से लगभग 1 लाख लोग जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ा सकारात्मक सोच है। जो 20 साल का नौजवान है, 18 साल का नौजवान है, वो तो थोड़ा कुछ करता है, लेकिन उसी जगह के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि पहले ऐसा था नौगछिया, आज ऐसा हो गया है। तो ग्रामीण इलाकों में भी उनका बड़ा जश है, इससे बड़ी प्रसन्नता होती है। निश्चित रूप से भागलपुर के समग्र विकास के लिए, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सिल्क उद्योग की बात हो, उस दिन 24 तारीख को सारे लोग जुट करके, आप लोग भी आइए, मीडिया के बंधु भी आइए और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से भागलपुर को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। इस राजनीतिक संग्राम के बीच बयानबाजी तेज है और हर पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके पक्ष में खड़ी होती है। क्या भाजपा अपने विकास के एजेंडे से जीत पाएगी या फिर विपक्ष अपनी आलोचनाओं के साथ मैदान में कोई बड़ा उलटफेर करेगा? खैर, बिहार की राजनीति का फैसला जनता ही करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।